हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शेफ़ और बहुत बड़ा किचन दिखाया जाता है जिसके अंदर हर टाइप की डिशेस बन रही होती हैं और जितनी भी डिशेस आपको दिखती हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती हैं। फिर हमें एक बंदे की आँख खुलती हुई दिखती है और जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है उसे एक खाली चेम्बर दिखता है और तो और वहाँ एक ओल्ड मैन भी होता है। फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्वर्जेशन करते हैं और तब वो ओल्ड मैन बोलता है हमें खाना खाने के लिए उतना ही खाना मिलेगा जो ऊपर वाले हमारे लिए छोड़ेंगे। जिसे सुनकर ये आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछता है कि ऊपर कौन है। और जब वो नीचे देखता है तब उसे और बहुत सारे फ्लोर्स भी दिखते हैं। जब ये नीचे वालों से बात करने की कोशिश करता है तब ये ओल्ड मैन उसे बोलता है कि उनसे बात मत करो, वो हमसे नीचे है और हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। और जब वो ऊपर वालों से बात करने जाता है तब वो उसे बोलता है वो हमसे ऊपर है, वो हमारे बात का जवाब नहीं देने वाले। जिसे सुनकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई आखिर यहाँ हो क्या रहा है। फिर जब अचानक से खाने की टेबल ऊपर से नीचे आती है तब ये ओल्ड मैन फटाफट उस खाने को खाने लग जाता है और वो टेबल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेसी होती है जिसकी वजह से आपको भी देखने में काफ़ी ज़्यादा घिन आएगी। बट ये बंदा अभी तक कंफ्यूज ही रहता है और ये सोचता है कि भाई आखिरकार इतनी जंगली तरह से ये लोग क्यों खा रहे हैं और इसे घिन आने लगती है और ये खाना खाता ही नहीं है। फिर जब ये ओल्ड मैन खा रहा होता है अपना खाना और जब वो वापस टेबल नीचे जाने लगती है तब वो हमेशा उसके ऊपर थूक देता है। और जब ये उससे पूछता है कि भाई तुमने इसके ऊपर थूका क्यों, तब वो बोलता है कि हमारे ऊपर वाले भी हमेशा यही करते हैं और हमें भी यही करना चाहिए। और उन्हीं सब के बीच में ये बंदा जो मूवी का मेन कैरेक्टर है वो एक एप्पल टेबल से उठाता है और तो और वो जब एप्पल टेबल से उठाता है और जब वो टेबल नीचे चली जाती है तब अचानक से रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगता है। फिर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि अगर तुमने फूड अपने पास रख लिया तो ये पूरा रूम हीट हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा। और जैसे इससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है वो उस एप्पल को नीचे फेंक देता है और वैसे ही रूम का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ इस बंदे का इंटरव्यू चल रहा होता है जिसने इसे इस चेम्बर में भेजा है और ये अपने साथ कोई भी एक चीज़ लेके जा सकता है और ये बंदा एक बुक लेकर जाता है। फिर जब ये बंदा उस बुड्ढे को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है तभी उसे मालूम पड़ता है कि इसे यहाँ पर आने की एक बहुत बड़ी डिग्री मिल रही है। जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और वो बोलता है कैसी डिग्री। फिर वो इसे बताता है कि मुझे तो ऐसी कोई डिग्री नहीं मिली। फिर अचानक से सीन कट होकर हमें स्क्रीन पर रेड लाइट दिखाई जाती है जिस चेम्बर में हर जगह आपको रेड लाइट ही दिखेगी और वो टेबल इतनी तेजी से नीचे से ऊपर आ रही होती है ना कि अगर आपका हाथ अगर उस पर लग गया तो लिटरली आपका हाथ उखड़ भी सकता है। फिर से सीन कट होता है और अगले दिन वही टेबल उनके सामने वापस आ जाती है और ये बंदा फिर से उस टेबल में से कुछ भी नहीं खाता ये सोच के कि भाई ये कितना ज़्यादा घिनौना है। और वो ओल्ड मैन फिर से उसके अंदर एक बार थूकता है। फिर ये बंदा उस ओल्ड मैन से पूछता है कि यार तुम यहाँ आखिर आए क्यों हो। तब ये ओल्ड मैन इसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने एक बंदे का मर्डर कर दिया था जिसकी वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर कोई बंदा अपने साथ कोई एक चीज़ लेकर आ सकता है, वैसे ये ओल्ड मैन अपने साथ एक बहुत ही बड़ी नाइफ लेकर आया था जो अपने आप ही धार होती रहती है। और ये ओल्ड मैन की स्टोरी सुनने के बाद ये बंदा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुमने एक लिटरली बंदे को मार कर यहाँ आए हो। और तो और ये लोग जिस बिल्डिंग के अंदर है उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और हर महीने में इनका फ्लोर चेंज होता है। और वही कहानी ये ओल्ड मैन बता रहा होता है इस बंदे को कि एक बार मुझे सबसे नीचे का रूम मिला था जिसमें खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और इसके साथ इसका जो रूममेट होता है वो उसे ही लिटरली उस चाकू से मार कर खाने लगता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर जैसे ही इसे मालूम पड़ता है कि नीचे वालों को खाना मिल ही नहीं रहा वैसे ही सबको ऐसे बोलने लगता है कि तुम लोग को अपने हिसाब से ही खाना खाना चाहिए क्योंकि नीचे वालों तक खाना पहुंच ही नहीं रहा। वो खाना आते आते पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही ये बंदा उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है नीचे वालों को, वैसे ही नीचे वाले इसे गालियाँ देना चालू कर देते हैं जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है तो वो उसके ऊपर लिटरली टॉयलेट कर देता है। और फिर जब वो बंदा बोलता है कि कभी ना कभी वो लोग भी हमसे ऊपर होंगे तब वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ तब वो लोग भी हम पर टॉयलेट करेंगे। मतलब कि उसके लिए ये इतना ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है हर चीज़ कि लिटरली उसे अब फ़र्क भी नहीं पड़ता। मूवी आगे बढ़ती है और फिर हमें वापस वही टेबल देखने के लिए मिलता है जहाँ बहुत भयानक तरीके से लोग खाना खाते हैं और इस बार ये बंदा भी खाना खाने की कोशिश करता है और ये लोग जिस फ्लोर पर बैठे होते हैं उस फ्लोर का नंबर होता है 43। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत ऊपर से एक बंदा गिरा है और जैसे ही ये बंदा उसे देखता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और शॉक हो जाता है
और जब वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या ये कोई ह्यूमन था, तब वो बोलता है हाँ ऑब्वियसली वो एक ह्यूमन ही था। फिर से हमें इन दोनों की बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ ये बंदा उस ओल्ड मैन से पूछता है कि तू कौन कौन से लेवल्स पर जा चुका है, मुझे बता। फिर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि पहले मैं 72, उसके बाद 26, उसके बाद 38, उसके बाद 43, फिर उसके बाद 11, फिर 79, फिर 83 और उसके बाद लास्ट मंथ में वो 132 फ्लोर पे था, जहाँ उसे एक टुकड़ा भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। फिर इस बंदे की दिमाग की बत्ती जलती है और इसे मालूम पड़ता है कि ये बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा इविल है और ये लिटरली टाइम आने पर अपने रूममेट को भी खा सकता है मार कर। फिर पीछे से वही खाने की टेबल आ जाती है, बट इस बार खाने की टेबल के साथ उस टेबल पर बैठकर एक लड़की भी आती है, जिसको देखकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये भी सोचने लगता है कि यार ये टेबल के साथ क्यों आई है। फिर वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, बट वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो उसके हाथ को झटक देती है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि ये हर मंथ में आती है एक बार टेबल के साथ ही। फिर वो बंदा इस लड़की को पूछता है आर यू ओके, बट वो उसका कोई जवाब नहीं देती है। फिर बाद में इस बंदे को मालूम पड़ता है जो इंसान ऊपर से गिरा था उसको किसी ने धक्का दिया था। बाद में जैसे ही वो टेबल नीचे जाती है, वो लड़की उस बंदे के आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है। फिर जैसे ही वो नीचे वाले फ्लोर पर जाती है, वहाँ उसे 2 बंदे मिलते हैं जो उसे लिटरली यहाँ वहाँ घसीटते हैं, मगर वो जो लड़की होती है वो उन दोनों को मार देती है और वो सीधा अगले फ्लोर पर जाती है टेबल। फिर हमें कई दिन का टाइम लैप्स दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और इन्हें अब किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे ये बंदा भी उसी ओल्ड मैन की तरह हो जाता है, जिसे किसी भी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ती और वो भी बहुत ही गंदी तरह से खाना खाने लगता है। और अब ये बंदा और ओल्ड मैन दोनों ही अच्छे खासे दोस्त बन चुके होते हैं। और फिर वो दिन आता है महीने का, जहाँ लोगों का रूम डिसाइड होगा कि वो लोग कौन से रूम में रहेंगे और उनका कौन सा नंबर लगने वाला है। इस मूवी के अंदर इस रूम्स को लेवल बोला गया है, तो हम भी उसको लेवल ही बोलेंगे। फिर ये ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुम्हारी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी और जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी हम कोई नए लेवल पर होंगे, या तो फिर वो हम बहुत ऊपर हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा नीचे, और ये लेवल्स रैंडमली डिसाइड होते हैं। फिर सीन कट होता है और ये अपने आप को बहुत ही बुरी तरह से बंधा हुआ पाता है, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता भी है, बट ओल्ड मैन इसके पास आता है और वो उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। फिर जब वो अपनी लेवल की तरफ देखता है तब वो लोग 171 लेवल पर होते हैं, इसीलिए वो ओल्ड मैन उसे बांध देता है ताकि वो बाद में उसे खा सके। उस बंदे को ये फटाक से मालूम पड़ जाता है कि इसके इंटेंशंस क्या है। फिर ये ओल्ड मैन उसे बहुत ज़्यादा धमकाता है और डराता भी है कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हारी पूरी बॉडी खा लूँगा। फिर जब वो खाने की टेबल ऊपर से नीचे आती है तभी से मालूम पड़ता है कि उस टेबल के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं बचा। फिर वो ओल्ड मैन उस बंदे को बोलता है कि देखो इसी तरह धीरे धीरे मैं तुम्हारी बॉडी खाऊंगा जब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा। फिर हमें काफ़ी दिनों का टाइम लैप्स दिखाया जाता है, जहाँ ये बंदा लेटा हुआ रहता है और इस बंदे को हिलने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। वो ओल्ड मैन फिर इसे कहता है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हें खाने का, मगर तुम ज़्यादा घबराओ मत, मैं छोटा सा ही पीस तुम्हारी बॉडी का खाऊंगा। जिसकी वजह से जैसे ही वो ओल्ड मैन इसे हल्का सा चाकू चुभोता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। फिर अचानक से पीछे से टेबल आती है, जिस टेबल पे वही लड़की बैठी होती है और वो लड़की इस बंदे की मदद करती है, क्योंकि इसे मालूम रहता है कि ये बंदा दिल का अच्छा है। तो वो लड़की उस ओल्ड मैन का गला काटती है और वो उसे तड़पने के लिए छोड़ देती है। वो उसको जाकर चाकू दे और वही बंदा उस ओल्ड मैन को मारे अपने हाथों से, और वो बहुत बुरी तरह मारता भी है उसे। फिर अचानक से सीन कट होता है और हमें ये बंदा सोया हुआ मिलता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वही लड़की उसी ओल्ड मैन की बॉडी को खा रही होती है, जिसे देखकर इसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और वो लड़की छोटा सा उस बॉडी के मांस का टुकड़ा इसे देती है और ये बंदा जैसे ही उसे मुंह में डालता है, इसे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है और वो उसे थूक देता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है किचन का, जहाँ जो मेन बंदा होता है वो बाकी सारे शेफ्स को बहुत ही बुरी तरह डांट रहा होता है और उसकी हाथ में एक ऐसी डिश होती है जिसका खुलासा मूवी के एंडिंग में आपको मालूम पड़ेगा, तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिर हमें उसी ओल्ड मैन की बॉडी दिखाई जाती है, जिसकी बॉडी में कीड़े भी पड़ने लग चुके हैं अब, और इस बंदे को फिर से उस ओल्ड मैन के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिससे वो बात कर रहा होता है, और ये फ्लैशबैक मूवी में इसको कई बार आएंगे। फिर हमें वापस वही दिन दिखाया जाता है जिसमें इन सब के लेवल्स वापस से डिसाइड होंगे, और जैसे ही ये बंदा उठता है, इसे मालूम पड़ता है कि ये 33 लेवल पर पहुंच चुका है। और इस बंदे के साथ इस बार इसकी जो सेलमेट होती है वो एक लड़की होती है जो अपने साथ एक कुत्ता लाई होती है। फिर इसे मालूम पड़ता है कि ये वही लड़की है जो बाकी लोग को इस सेल में भेज रही होती है,
और जिसने इस बंदे को भी इस सेल में भेजा है, अब ये इस सेल में क्या कर रही है। बट फिर बाद में ये लड़की उस बंदे को बताती है कि मुझे सिर्फ इन्होंने हायर करने के लिए रखा था और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि अंदर क्या चल रहा है। बाद में सीन कट होता है और हमें वापस इन दोनों की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसके अंदर ये लड़की भी यही बोल रही होती है कि अगर लोग सिर्फ अपने अपने हिसाब का खाना खाएंगे तो सबके लिए ये इनफ पड़ जाएगा। मगर बाद में ये उसे समझाता है कि यहाँ ऐसे रूल्स नहीं है, यहाँ जो जितना खाना चाहता है उतना खा लेता है। फिर हमें वो खाने की टेबल ऊपर से नीचे आती हुई दिखती है, जिसमें वो लड़का तो मजे से खा रहा होता है अपना, मगर वो जो लड़की होती है वो सिर्फ अपने हिसाब का ही खाना लेती है और अपने कुत्ते के हिसाब का ही खाना लेती है, बाकी सब वो नीचे वालों के लिए छोड़ देती है। फिर ये लड़की भी उन नीचे वालों से बात करने लगती है और उन्हें समझाती है कि प्लीज तुम्हें अपने हिसाब का ही खाना खाना चाहिए और बाकियों के लिए भी तुम्हें बचाना चाहिए। मगर इस लड़की को भी नीचे वाले गालियां देने लगते हैं। फिर ऐसे ही हमें कई दिनों के टाइम लैप्स दिखाए जाते हैं, जहां हर दिन वो गाली खा रही होती है और उन्हें कह रही होती है कि अपने हिसाब का ही प्लीज खाना खाओ। फिर सीन कट होता है और हमें फिर से टेबल दिखाई जाती है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, और इस बार भी उस टेबल के साथ वही लड़की आई होती है जो पहले भी एक बार आ चुकी है। वो लोग उसको उस टेबल से उठाकर अपने बेड पर लिटा देते हैं और वो लोग उसकी देखभाल करने लगते हैं। और जैसे ही वो उस लड़की को अपने बेड पर लिटाता है, वैसे ही रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि भाई अचानक से रूम का टेम्परेचर हाई क्यों हो रहा है। बट फिर उसे मालूम पड़ता है कि वो जो डॉग था उसने थोड़ा खाना टेबल से बाहर लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर हाई होने लगता है। फिर वो खाना जब नीचे फेंकता है तब रूम का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर अचानक से रात में ये दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लग जाती है। और वो लोग क्यों लड़ती है? क्योंकि वो जो लड़की टेबल के साथ आती है वो एक दिन उसके कुत्ते को ही मार कर खा लेती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस बार इस बंदे को 202 लेवल पर लेकर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसे मालूम पड़ता है कि उसकी जो पार्टनर थी उसने सुसाइड कर लिया है ताकि ये बंदा सरवाइव कर पाए, जिसे देखकर इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मगर इसे भी धीरे धीरे टाइम के साथ उसे खाना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी जो खाने की नीड होती है वो पूरी ही नहीं होती। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है और ये फ्लैशबैक देख रहा होता है, जिससे ये उस ओल्ड मैन से बात कर रहा होता है जो इसे बहुत सारी टिप्स दे रहा होता है कि अब तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर ये भी मजबूरी में उसे खाता है। ये लोग वापस उसी दिन पर आ जाते हैं जहाँ लेवल्स डिसाइड हो रहे होते हैं, और इस बार इसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से 6th लेवल पर होता है। और इस बार इसके साथ एक बंदा होता है, जिसमें ये जो आदमी होता है वो ऊपर वालों से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ मेरी रस्सी पकड़ो और मुझे ऊपर आने दो, क्योंकि मुझे इस पिट से बाहर आना है। और जैसे ये ऊपर चढ़ने लगता है वो हेल्प की पुकार भी लगाता है, मगर ऊपर वाले रस्सी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रस्सी नीचे चली जाती है और ये बंदा इसके लक की वजह से बच जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही टेबल ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई देती है, मगर इस बार टेबल में इतना सारा खाना होता है जिसे देखकर आप भी सोचने लगोगे कि भाई इतना सारा होने के बावजूद इन्हें ये सब कम पड़ जाता है। फिर अगले सीन में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम इस टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं और किसी को भी खाना खाने नहीं देंगे, और हम सबसे नीचे तक जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ टोटल कितने लेवल्स है, और लास्ट में जब ये टेबल ऊपर जाती है तब हम भी उस टेबल के साथ ऊपर चले जाएंगे। और वो लोग ऐसा कई बार करते भी हैं। हर बार जैसे ही कोई खाना खाने के लिए जाता है ये उन्हें मारना चालू कर देते हैं या फिर उन्हें बुरी तरह से धमकाते हैं। फिर हमें काफ़ी सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ ये बहुत सारे लोगों को धमका रहे होते हैं हर फ्लोर पर, और ये लोग उसे बोलते हैं कि कोई भी खाना नहीं खाएगा, और जिसने भी खाया वो उसे बहुत मारते हैं। फिर इन लोग को वही पुडिंग मिलती है जो स्टार्टिंग में वो शेफ़ दिखाता है। जैसे ही ये लोग 50 लेवल पर पहुंच जाते हैं उसके बाद से ये लोग थोड़ा थोड़ा खाना देने लगते हैं बाकी लोगों को, ताकि वो लोग सरवाइव कर पाएँ। और फिर इसे मालूम पड़ता है कि प्लेटफॉर्म रुकता ही नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पर बंदे होते ही नहीं है, और ये पहले ही अज्यूम करता है कि यहाँ टोटल 250 प्लेटफॉर्म्स है। बट जैसे ही वो लोग 250 प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाते हैं तब इसे मालूम पड़ता है कि नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नीचे और है, जहाँ लिटरली लोगों के स्कल्स पड़े हुए हैं और सब आपको मरे हुए दिखेंगे। जिसके बाद ये लोग ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जहां एक लड़का एक लड़की का मर्डर कर रहा होता है, और ये लोग उससे बहुत ज़्यादा बुरी फाइट करते हैं जहां हर जगह आपको ब्लडी ब्लड दिखेगा। एंड में वो लोग भी उन लोग को मारकर वापस उसी टेबल पर चढ़ जाते हैं। फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है और ये लोग एक ऐसे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां एक छोटी सी बच्ची रह रही होती है, और वही प्लेटफॉर्म लास्ट प्लेटफॉर्म होता है जहां ये पुडिंग इस बच्ची को खिला देते हैं ये दोनों। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां
वो ओल्ड मैन हमें फिर से दिखाया जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी कॉन्वर्जेशन होती है उस छोटी बच्ची के बारे में कि उसके पास एक ऐसा गिफ्ट है जो तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा खुश करेगा। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इसके साथ इसका जो साथीदार था वो अचानक से मर चुका है, जिससे देखकर ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और फिर ये बंदा उस बच्ची को लेकर उसी टेबल पर चढ़ जाता है और वो टेबल नीचे चली जाती है, जहाँ एक टाइम पे आकर ये टेबल रुक जाती है और ये बंदा उसमें से उतर जाता है, जहाँ उसको वही ओल्ड मैन मिलता है और फिर हमें वही छोटी बच्ची बहुत ही तेज़ी से टेबल के साथ ऊपर जाती हुई दिखती है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स में बताइए, और आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर हल्का सा भी पसंद आया वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं सीधा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।